हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके साइंस। आज मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूं ऑयल फिन रूम हीटर, जो कि 13 वेब का है और ये हेवल्स कंपनी का है। इसकी क्या खासियत है इसके बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा। यह मुझे कितने रुपए में पड़ा है और इसका मैं एक दिन का रिव्यू दूंगा। इसे मैंने 20 नवंबर को ऑर्डर किया था। ये वेस्ट बंगाल से मुझे रिसीव हुआ है और 25 नवंबर को ये मुझे डिलीवर हो गया है और आज है 26 नवंबर। तो एक रात मैंने इसका इस्तेमाल किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस एक दिन का कैसा रहा और इसका अनबॉक्स, इसके कुछ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक रिव्यू दूंगा 1 महीने इस्तेमाल करने के बाद या 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद। ठीक है। और आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं उस समय आप कमेंट कीजिए, मैं उस समय तुरंत आपको इसके बारे में अपडेट जानकारी दूंगा, जिससे कि आप इसे ख़रीदें या ना ख़रीदें आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। आइए। तो ये रहा अपना मेन यूनिट। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सर्दी के दिन आ रहे हैं और कोहरा बहुत ही घना गिर रहा है और सर्दी भी पड़ रही है बिहार में। ठीक है ना। ये आपको कुछ विजुअल दिखा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ बिहार के मौसम के बारे में जानकारी मिले। तो चलिए वापस लौटते हैं मुद्दे पर। तो सबसे पहले मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये रहा, ये 13 वेब है। वेब में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑयल का जो रास्ता होता है, पाइपिंग होती है, इसको एक हम फिन मानते हैं। ठीक है। तो 13 फिन का है, जो है आपको लिखा गया है 13 वेब फिन। 2900 वाट इसकी मैक्सिमम पावर क्षमता है। ठीक है ना। तो ये जो लहरदार चीज़ें हैं इसको वेब हम कहेंगे और ये लहरदार होने से हवा को जो है आसानी से इधर उधर करती है और जल्दी तेज़ी से करती है। एक इसके अंदर यूनिट है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसी से ये ऑयल जाता है। ये जो पाइपिंग जैसी दिख रही है लाइन आपको, ग्रिड मोटी मोटी 3 जो दिख रही है, इसी से। ठीक है। तो एक इसके भीतर है, ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक लास्ट में 13। तो ये 13 वेब फिन हीटर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या कुछ मिलता है। देखिए, इसमें 4 पहिए लगे हुए हैं जो आसानी से अंदर बाहर जा सकते हैं ताकि पैकेजिंग में आसान हो, और इसको कहीं रखना है तो इसके पहियों को छोटा कर दिया जाए। ठीक है। उसके बाद आपको ये सिर्फ ये सॉकेट रखने के लिए मिलता है। ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पर ये जो है केवल सॉकेट रखने के लिए मिलता है। इसमें आप लगाइएगा, सोचिएगा कि मोबाइल चार्ज कर लूँ या इसका इस्तेमाल कर दूँ, तो नहीं, ये कुछ नहीं है। बस ये वायर को अच्छे तरह से रखने के लिए मिलता है ताकि ये उधर उधर बिखरा ना रहे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 16 एम्पियर के सॉकेट में आसानी से ये लग जाएगा। ठीक है ना। इसमें एक फ़ैन है। ठीक है। यहाँ पर जो इधर से हवा सक करता है उधर से और इस तरह से फेंकता है इधर से। ठीक है। और इसमें यहाँ से एक हैंडल है ऊपर में, जिसको पकड़ने में आसानी मिलती है, और इधर पकड़ने के लिए यहाँ पर एक ग्रिप दिया गया है। अच्छा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके फंक्शन के बारे में, यहाँ से कहाँ से ऑपरेट करना है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। ये जो है, ये सिर्फ स्विच है ये फ़ैन का। ठीक है। इससे दूसरा चीज़ का लेना देना नहीं है। इससे फ़ैन आपका चालू होगा, बंद होगा। ये आपको इस्तेमाल करना है तो चालू कीजिए, बंद कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर है लो, मीडियम, हाई। लो में आपका 1000 पावर कंज्यूम करेगा, मीडियम में आपको नहीं, लो में 1500, मीडियम में 2000 और हाई में 2500 वाट। ठीक है। और फ़ैन चालू कीजिएगा तो 400 वाट इसका पावर लेगा और नहीं तो नहीं लेगा। ठीक है। और इससे आप उस चीज़ को घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कि अगर आपने इसको हाई भी कर दिया तो यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, या 0 कर देंगे तो ये बंद जैसा फील होगा। ठीक है। लेकिन पंखे से इसका कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों स्विच का। ठीक है। ये पंखे के लिए सेपरेट है, फ़ैन के लिए। ठीक है। तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। ठीक है। इसका साइड में
अच्छा, इसको लिखा गया है डू नॉट कवर। इसको कवर कीजिएगा तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। हालांकि इसमें सेफ्टी फीचर है, अगर यह अपनी क्षमता से अधिक गर्म हो रहा है, यानी कि जितना आपने सेट किया है लो, मीडियम, हाई, लो पर सेट किया है तो बहुत कम गर्म होगा, उसके बाद ज़्यादा गर्म होगा तो ऑटो पावर कट हो जाएगा। मीडियम में भी सेम चीज़ है और हाई में भी है, तो जो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना गर्म होने के बाद ऑटो पावर कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी के लिए आपको डू नॉट कवर, ठीक है, इसको ढकना नहीं है कभी भी। ठीक है, तो इसके प्लस पॉइंट की बात करते हैं हम, ठीक है ना। तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं रूम हीटर। एक जो होता है जिसमें लाइटिंग बल्ब की तरह हेलोजन बल्ब लगा होता है, तो उसमें क्या है आपको कि अच्छा हीट करता है, लेकिन उसमें फ़ैन नहीं मिलता है, दूर तक हीटिंग नहीं जाती है। ठीक है, और एक होता है जो जिसमें एक वायर लगा होता है, वो जलता है और फैन के द्वारा वो हवा निकलता है। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि उसमें ऑक्सीजन जलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो इसमें इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें ऑक्सीजन जलेगा नहीं। ठीक है, यानी कि आप कितने भी सील कमरे में हो इसको जला सकते हैं पूरी रात, पूरी दिन, हमेशा के लिए। इससे हवा में कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा। ये खासकर जिन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सर्दी के दिनों में खांसी सर्दी होने लगती है ना, दमा टाइप का, तो उनके लिए बेस्ट है रूम हीटर। ठीक है, ये प्लस पॉइंट हो गया। उसके बाद प्लस पॉइंट ये है कि आपने जितना पर सेट किया है उतना ही आपके कमरे को गर्म करेगा। उससे अधिक अगर गर्म हो रहा है कमरा तो पावर कट ऑफ कर देगा, जिससे आपकी बिजली बचेगी। और हाँ, एक इसका नुकसान पॉइंट मुझे दिख रहा है जो कि 9 के बराबर है, कि इसको चालू करते करते तुरंत हीटिंग नहीं देगा। ठीक है ना, चालू किया आपने और सोचिए कि तुरंत गर्म हो जाए तो नहीं, 2 मिनट 3 मिनट लगेगा इसको गर्म होने में, क्योंकि ये धीरे धीरे गर्म होगा। और एक और बात, अगर पावर कट ऑफ हो गई तो ये 10-15 मिनट तक गर्म बना रहेगा, यानी कि उतने देर तक यह गर्मी देता रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये आपको यूनिट कैसा लगा? इसको ले आने में अच्छा है, इसमें व्हील्स है। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं बात करने वाला हूँ कि बच्चों की पहुँच से दूर रखिएगा तो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बहुत गर्म होता है। ठीक है, और इतना गर्म नहीं होता है कि हाथ जल जाए। आप इसको चालू अवस्था में, हाई में भी इसको ऐसे छू सकते हैं, सर्दी के दिनों में कोई दिक्कत नहीं, हाथ नहीं जलने वाला है। लेकिन फिर भी बच्चों की पहुंच से दूर रखिए, क्योंकि बच्चों की त्वचा नाजुक होती है। यह मैंने नोटिस किया कि ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर हीट होता है। ठीक है, आप देख लीजिए किस एरिया में ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म होता है। फिर भी हाथ जलने वाली स्थिति तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे की पहुँच से दूर रखिए हो सके तो। और कहीं भी इसको आप स्टैंड करते हैं, खड़ा करते हैं, तो कम से कम 1 फीट या 1.5 फीट इसके चारों तरफ कुछ नहीं होना चाहिए, ताकि एयर सर्कुलेशन अच्छा से होगा, कमरा को जल्दी गर्म करेगा। ठीक है, तो ये कमरे को बहुत जल्दी गर्म करता है। एक सीधी पट्टियाँ वाली आती है, ठीक है ना, उसको स्ट्रेट फिन बोलते हैं, तो वो भी कमरे को गर्म करता है। थोड़ा सा 1-8 मिनट का ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, ये भी लग सकते हैं। थोड़ा सा इसमें बेनिफिट है, ये जो लहरदार है वेब शेप की है। अच्छा, तो और हम इसमें बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो भाई प्राइसिंग तो इसमें लिखा है 21,000 रुपये, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यह मुझे 10,249 रुपये में पड़ा है, और उसके बाद भी मुझे 1,090 रुपये का कैशबैक मिला। ठीक है, तो यह कुल मिलाकर 9,000 कुछ रुपये में मुझे पड़ा है। ठीक है, अच्छा, इसमें 2 साल की वारंटी मिलती है, और ये पैकेजिंग में बहुत अच्छे से आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये एकदम डबल कवर में आता है ताकि डैमेज ना हो, और ये पीस मुझे एकदम अच्छे से मिला है, डैमेज नहीं मिला है, ग्रेट कंडीशन में मिला है, बहुत ही अच्छे से। इसके साथ मुझे इनवॉइस पेपर तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, ईमेल से डाउनलोड किया जाएगा। ये मुझे वारंटी कार्ड मिला है। ठीक है ना, इसमें कुछ डिटेल्स ली गई हैं। मैं आपको एक रिव्यू बताऊंगा ना, उस समय आपको दूंगा, अच्छे से डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो इसके बारे में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। इसका परचेसिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। मैंने इसे अमेजोन से ख़रीदा था, 20 नवंबर को ऑर्डर किया था, 25 को डिलीवर हुआ, आज 26 नवंबर है। प्राइस इसकी 10,249 रुपये, 1,090 रुपये कैशबैक मिला है मुझे। ठीक है, तो इसके बारे में और कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, कोशिश करूंगा, और सारे लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मैं जल्द ही इसका रिव्यू लाऊंगा, और जो 3 प्रकार के हीटर होते हैं उनमें से किस में क्या समस्या होती है, कौन सा बेस्ट रहेगा,
इसके बारे में मैं डिटेल्स एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, कि कौन सा रूम हीटर लेना चाहिए। और बजट जाता है तो ये लीजिए, कमेंट कीजिए अगर लेने वाले हैं तो, ले चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने अनुभव से शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।